सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल। तो आज अपन लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मॉडल पेपर मैथ का। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन है जिसको हम यूनिक अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि z² - 64 के शून्य क्या है। तो जब भी आपको शून्य निकालने बोलेगा तो आपको संख्या के ऊपर ध्यान देना होगा। संख्या क्या है? 64। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो z² - 64 बराबर आएगा 0। तो z² बराबर आ जाएगा हमारा -64, इधर आके +64 आ जाएगा। तो z बराबर आ जाएगा √64, क्योंकि इधर रूट है इसलिए रूट से जब भी कोई संख्या निकलता है तो प्लस माइनस साथ में आता है, क्योंकि 64 का रूट कितना होता है? 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर मैं आपको इसी तरह ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि दिए गए मतलब कुछ बिंदु दिया हुआ है, 3 गो बिंदु दिया है और पूछा है कि अक्ष x को प्रतिच्छेद करता है। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर x एक्सिस होता है, यहाँ पर y होता है। और जब कभी भी x एक्सिस पर प्रतिच्छेद करता है तो उसका कंडीशन होता है x, 0, मतलब y का वैल्यू यहाँ पर 0 होना चाहिए। और अगर y एक्सिस पे कोई बिंदु प्रतिच्छेद करता है तो उसके लिए x का वैल्यू 0 होना चाहिए, y का कुछ वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि x का मान हो और y = 0 हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पर x में 0 है, ये नहीं होगा। इसमें x में 7 है और y में 0 है, ये हो सकता है। और 5,0 ये भी हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा Q और R। ऐसा ऑप्शन किस में है? डी नंबर में। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया कि दो सम परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या होती है। दो सम, मान लो 2 और 4, ये दोनों परिमेय संख्या है और सम भी है, और इसके बीच कितने विषम है? तो 1 या 3, इसलिए इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर विषम की जगह कुछ ना लिखा हो, विषम की जगह कुछ ना लिखा हो, तब इसका आंसर क्या होता? डी नंबर, अनंत। का है कि 2 और 4 के बीच अनगिनत परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे कि 2/1, 2/2, 2/3 ऐसे करके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने कि दो क्रमिक विषम संख्या का एचसीएफ कितना होता है। ये हमेशा आपको याद होगा कि 1 होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल भी दे देते हैं 3 और 5 के। 3 और 5 का कुछ कॉमन है इसमें। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। कॉमन नहीं है का मतलब 1। ठीक है, हमेशा 1 हो जाता है, 1 हमेशा कॉमन होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि दो चर x और z में एक समीकरण इतना दिया हुआ कि कितने अधिकतम मान संभव है। ठीक है, तो यार मैं अभी स्टेशन में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सके थोड़ा बैकग्राउंड में आ जाए, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन का मतलब पूछा मैक्सिमम कितना सोल्यूशन हो सकता है। मैक्सिमम इसका कितना हो सकता है? अनंत हो सकता है, मतलब अनगिनत हो सकता है, क्योंकि यार x और y मतलब जो है y और z का वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं, 1, 2, 4, 6, कुछ भी वैल्यू क्या होगा? चेंज होता रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा। संगत मतलब क्या होता है? जिसका हल होता है। हल किस किस का होता है? एक नंबर तो प्रतिच्छेदी का होता है और संपाती का होता है, संपाती का, और समांतर का नहीं होता है। तो चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। प्रतिच्छेद इसका आंसर तो हो जाएगा, और कुछ है और संपाती मतलब इसका ए और सी दोनों होगा। तो इसमें यहाँ पर होना चाहिए ए और सी बोथ। ठीक है, ए और सी दोनों, लेकिन ऑप्शन मिस्टेक है शायद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या कहा गया? 7 नंबर है कि x² - 5x + 6 का मूल है। जब भी आपको मूल निकालना बोलेगा ना तो कुछ नहीं करना, खाली 2 चीज़ पे ध्यान देना। यहाँ पर x² के साथ कुछ अटैच है कि नहीं। अगर कुछ अटैच नहीं है तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। इसको गुना कीजिए, लास्ट को फर्स्ट से कितना आ रहा? 6 को तोड़िए तो कितना आ जाएगा? 2 और 3, 2 3 इसमें ऑप्शन है, हाँ, बी और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ और बोथ, बी एंड सी। लेकिन यहाँ पर हो सकता है -3 -2 भी तो आ सकता है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ चेक करना पड़ेगा, क्या कि लास्ट को फर्स्ट से जब भी आप गुना करिएगा तो आएगा ना 6। अब 6 को हम तोड़ते हैं, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 आ गया, लेकिन जो भी हम लोग तोड़ेंगे, जो भी संख्या, उसको हमको बीच में लाना है। तो इसको कैसे लाएंगे कि x² -5 कैसे लगेगा? 2 3 से -5 कैसे आएगा? -3x - 2x होगा +6। यहाँ पर जो भी आता है, यहाँ पर मान लीजिए -3 है तो उधर जाके इसका ऑपोजिट साइन वाला आंसर होगा। तो -3 है तो इसका आंसर होगा कितना? +3। और इधर -2 है तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा +2। इसलिए समझ गए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देख लेते हैं कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक जिसके वर्गों का योग। या जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, आपको सॉल्व करने नहीं बैठना है। ठीक है, आपको ऑप्शन से चेक करना है। क्या कहा कि 2 लगातार विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या तो इसमें सभी है, तो जिनके वर्गों का योग मतलब चलिए ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225।
क्योंकि यहाँ पर 200 है तो ये वाला तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता, काहे कि 15 का ही स्क्वायर 225 हो जाता है। चलिए और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन क्या होगा। दूसरा नंबर 9 का स्क्वायर 81 प्लस 11 का स्क्वायर 121, इसको अगर प्लस करेंगे हमारा आ जाएगा 202। इसके लिए हमारा ऑप्शन से हम लोग कर लेते हैं, तो इतना सॉल्व करने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता, इसलिए इसका जो सही तरीका है वो ऑप्शन से ही करना। 9 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसका जो सर्वांतर है मतलब गैप बराबर होना चाहिए। जैसे इसका गैप कितना है 2, 4 से 6 गया 2, तो ये समांतर श्रेणी है। और 1 से 9 कितना गैप है 8 का, 9 से 17 8 का, ये भी है। 10 से -4 कितना का +4 का, ठीक है। इधर करेंगे तो ये भी +4 का है। तो डी नंबर आप लोग देख लीजिए कितना है कि 1 से 4 गया +3, 4 से 9 +5, तो ये वाला गैप बराबर नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये एक समांतर श्रेणी मतलब एपी नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्या कहा गया कि इतना कुछ ये दिया हुआ एपी उसका 28वें पद। 28वें पद जब भी आपको बोलेगा क्या करना है a+27 डी कर देना है। कैसे, क्योंकि जितना पद बोलेगा उससे एक घटा के डी लिख देना, ठीक है। तो ए कितना है, ये है पहला पद और इसके बीच का गैप कितना है +3 का, तो एक ए हो गया 1 और +27 गुना 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 27 का 3 गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 81 और कितना हो जाएगा 82, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है। तो 11 में 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्या पूछा है कि इसके भुजाओं का। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा और भुजा का पूछेगा, डायरेक्ट इसका रूट निकाल लीजिए। तो 16 का रूट होता है 4 और 81 का होता है 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 और ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर अनुपात जो है भुजाओं का दिया होता और किसका क्षेत्रफल का पूछा होता तो क्या करते हैं हम लोग इसका स्क्वायर कर देते। मान लीजिए यहाँ पर भुजाओं का जो अनुपात दिया होता 3 और 4 का दिया होता और हम लोग उससे पूछता कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका जो आंसर होता है 9 कितना 16, ठीक है। दोनों चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण कुछ ऐसा दिया हुआ है और प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो यार इसको सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे 6, इसका आधा करेंगे 8, ठीक है, 6 और 8। अब क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर और रूट ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 6 का कितना होता है 36 और 8 का 64, जो कि हमारा आ गया √100। कितना होता है √100 का √10 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 10। आप भी इतना तेज़ी से कर सकते हैं, जैसे चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मान लीजिए कोई समचतुर्भुज आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, कोई समचतुर्भुज ड्रॉ कर लें। इसका जो विकर्ण होता है वो आपस में बाइसेक्टर करते हैं, मतलब समद्विभाजक करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए अगर 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 में विभाज्य हो जाएगा, इसलिए मान लीजिए ये 16 सेंटीमीटर का है, ये 12 का है, तो इसका आधा यहाँ पर हम लिख लीजिए। इसका आधा जो है ये 6 का हो जाएगा और ये 6 का, और ये पूरा कितना है 16 का है, तो ये 8 का हो जाएगा, ये 8 का। तो यहाँ पर और 90 डिग्री का कौन बनाता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेनस कहते हैं। तो हमको एच निकालना है, एच निकालना है, पी और पी दिया हुआ है, तो √8² + 6 स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। रूट करेंगे तो 10, तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, इसका आधा आधा करके रूट के साथ स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 12 का आधा 6 का स्क्वायर प्लस 16 है, तो 16 का आधा करेंगे 8 का स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो इसी तरह आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 2 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। क्या है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस कॉल्ड। मतलब आपको पूछा गया है एक ग्राफ ड्रॉ कर ले, तभी आप लोग को समझ आएगा। आपको ये वाला बिंदु पूछा गया है कि 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु, मतलब ये जहाँ से दोनों अक्ष शुरू होता है, मतलब 0,0, इसको हम क्या कहते हैं ओरिजिन का मतलब मूल, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा है कि वाई एक्सिस से 8 इकाई और एक्स एक्सिस से बिंदु P इसी से, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होगा। तो बिंदु
वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म एक्स मतलब एक्स पर बोला गया है, तो एक्स एक्स पर जब भी आपको बोलेगा तब वाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है कि नहीं। वाई का वैल्यू 0 होता है, तो वाई का वैल्यू इसमें कहाँ पर 0 है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि cos a बराबर 3/5 है, तो सेक का मान क्या होगा। तो cos का ही उल्टा सेक होता है कि नहीं, तो इसका आंसर हो गया 5/3। लेकिन आपको मान लीजिए यहाँ पर साइन ए का मान निकालने बोलता है, तो आप तुरंत बता देते क्या कि 4/5 होगा। कैसे, क्या कि 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट है। ये सब कुछ आपको ट्रिपलेट याद रखना होगा, क्या कि इससे क्वेश्चन जल्दी बनेगा। जैसे 3, 4, 5, उसके बाद कितना 24, 25, 5, ये भी आपका एक ट्रिपलेट है। और इसी तरह बहुत ट्रिपलेट जो कि मैं आगे धीरे आपको वीडियो में बताऊँगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि इसका मान क्या होगा। तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं फ़िलहाल आपको 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसको तोड़ के, जैसे कि यहाँ पर सेक है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1/cos लिख सकते हैं। और tan कितना होता है, sin/cos। और यहाँ लिखा है 1 - sin। चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा cos एलसीएम 1 + sin, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - sin। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि 1 + sin 1 - sin, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब a + b a - b होता है क्या, a² - b² cos है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर 1 - sin² है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos² है, क्या कि फॉर्मूला होता है। तो cos² a और नीचे है cos, तो cos ऊपर 2 गो है, तो 1 गो नीचे से कट जाएगा, तो बचेगा कितना cos। तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी cos a। चलिए इसको दूसरा तरीका से भी आप सोच सकते हैं। यहाँ पर जो a का मान है, यहाँ पर आप कितना रख दीजिए, 30 डिग्री पुट कर दीजिए, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं किसी और दिन आपको अच्छे से समझा दूंगा कैसे आपको वैल्यू पुटिंग से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि cot a बराबर 1 है, तो cot a का वैल्यू पूछा है, तो cot a कितना का मान होता है, 45। एंगल कितना होना चाहिए, 45। cot tan जो भी है 1 कितना पे आता है, 45 डिग्री पे। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो, तो ये हमेशा 45 डिग्री पे ही पॉसिबल होता है। फिर भी आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कोई एक खंभा है, ये खंभा है, ठीक है, एक खंभा, इसका ये परछाई है, तो बोला कब ये बराबर होगा, तो मान लेते हैं इसको थीटा। तो पी बी है, पी और बी का रेशियो निकालना है, तो tan थीटा से चलना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर, यहाँ पर h है, ये भी h मान लेते हैं कि दोनों बराबर है, तो h/h काट देंगे, कितना आएगा 1। तो tan थीटा बराबर 1 कब होता है, थीटा बराबर जब 45 डिग्री होगा तब। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45 डिग्री। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल, ये तो बच्चे को पता है कि ऑप्शन नंबर बी 360 डिग्री होता है। और अगर यहीं पर त्रिभुज का पूछता है तो ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि दशमिक संख्या 1 से 11 है, पूर्ण संख्या बिल्कुल पूर्ण संख्या कौन होता है, जो 0 से स्टार्ट हो, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट हो ये होगा परिमित संख्या, जब 0 से 3 स्टार्ट हो तब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 से 11 सभी संख्या पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, परिमित संख्या, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 21 नंबर देख लेते क्वेश्चन क्या कहा गया है। ये वाला क्वेश्चन जो आपको नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, और हो सकता है इससे और भी क्वेश्चन बने, इसलिए मैं आपको और क्वेश्चन एक गो है जो कि आपको यहाँ इसी सेक्शन में मिल जाएगा आपको। तो कैसे इसको बनाएंगे कि किसी त्रिभुज के 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा का माप क्या संभव है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट है कि तीसरी भुजा जो होगा, जो दोनों भुजा गिवन होगा उससे जोड़ के, मतलब इसको जोड़ो, कितना है 7 + 4 11, इसको घटाओ 3, तो x का जो वैल्यू होगा 3 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 11 से कम होगा, ठीक है। 11 से कम होना चाहिए और 3 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसका सेटिस्फाइड होगा, तभी वो ट्रायंगल का एक साइड हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है कि 3 से बड़ा और 11 से छोटा होना चाहिए। तो 3 से बड़ा मतलब 6 होगा और 8 भी होगा, इसलिए ऑप्शन
डी हो जाएगा। 12 होगा नहीं होगा क्योंकि 11 से ज़्यादा है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक पासे के उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रयत्न कितना है। एक सम संख्या पासे में कितना होता है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें सम संख्या कौन कौन सा, एक ये और ये तीनों है। तो हमारा 3 बटा टोटल कितना है 6 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 23 नंबर देख लेते हैं कि निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता कितनी है। कोई अगर मान लीजिए घटना है जो 100% है कि वो होगा ही, तो इसका जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, कितना हो जाएगा 1। और अगर कोई ऐसा घटना है, इवेंट है जो कि एकदम चांस ही नहीं होने का, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है 0। तो फिलहाल इसका आंसर कितना होगा, डी हो जाएगा। 24 नंबर देख लेते हैं कि एक पासे को उछाला जाता है, 3 के गुना जाने की प्रायिकता कितनी। 3 के गुना पहले तो पासे में कितना संख्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6। 3 का गुना कौन कौन है, ये और ये। तो कितना है टोटल 2 को है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 6 को। तो 1/3 आंसर कितना है 1/3। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पासे से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है इससे मॉडल से। बाकी 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। ये अगर समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में होने के लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन हमारा होता है कि दोनों का गेप बराबर होना चाहिए। तो कर देते हैं, इसको माइनस इसको कर देते हैं और इसको माइनस इसको कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो 3x माइनस कर देते हैं x प्लस 3 को बराबर कर देंगे किसको, इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 4x प्लस 2 माइनस 3x। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, इधर है 3x, ये माइनस अगर इधर घुसेगा तो आ जाएगा -x माइनस 3 बराबर 4x में से 3x चल गया, 4x में से 3x चल गया तो कितना x बचेगा और इधर है प्लस 2। इधर अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा कितना, 3x में x गया तो 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। इधर प्लस x है और इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस x हो जाएगा। तो इधर 2x है, इधर x माइनस हो जाएगा। तो हमारा बचेगा कितना, इधर लिखते हैं, ठीक है। इधर हम लिखते हैं तो बचेगा कितना, x बचेगा और इधर -3 है, उधर जाकर +3। तो 3 2 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है कि ये कुछ संख्या दिया है, इसका माध्य 10 है। इसका माध्य दिया हुआ कितना 10। इसके सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। 5 6 11 और 8 19 19 19 और 9 कितना होता है 28 28 और 13। 28 और 13 को जो जोड़ेंगे कितना 11 2 3 4 41 प्लस x और बट्टा में कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 बराबर 10। तो ये जो बट्टा में वो देगा तो गुना में आ जाएगा, इसलिए मदद करेंगे 60। तो 41 प्लस x बराबर 60। 41 प्लस x बराबर 60। x का गुण कितना आ जाएगा 60 माइनस 41। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा कितना, यूनिट डिजिट में 9। यूनिट डिजिट से भी आप बना सकते हैं। 41 से जब 60 से 41 घटाएंगे तो हमारे लास्ट में कितना आएगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 19। 27 नंबर क्वेश्चन का आ गया है कि बहुलक इसमें सबसे ज़्यादा तो हमको 2 ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 बार। इसका जो सही आंसर होगा 2 ही होना चाहिए, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। 18 नंबर क्या है कि माध्यिका पूछा है। माध्यिका टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 नंबर है। तो जब भी आपको इसमें है 9 संख्या, तो जब भी आपको विषम संख्या मिलेगा तो क्या करना है कि 9 में 1 जोड़ देना है और बटा 2 कर देना है। तो ये 9 प्लस 1 10/2 यानी कि 5वां पद इसका आंसर हो जाएगा। 5वां पद कौन सा है, और ध्यान रहे कि इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में सजाकर 5वां पद आना चाहिए। तो सबसे पहले कौन आता है 7, उसके बाद 8 दूसरा हुआ दूसरा पद, और 8 के बाद 9 तीसरा पद, 10 चौथा पद और 11 पाँचवा पद। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन
और कुछ संख्या मान लीजिए 15 ऐसे कुछ रहता है, मतलब नंबर ऑफ जो पद होता है, पदों की संख्या 10 आ जाता है। यहाँ पर फिलहाल कितना है, 9 आया था। अगर मान लीजिए 10 आ जाता है तो क्या करते, इसको सबसे पहले 10 आता है, उसको 2 से डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता है, 5वां पद। लेकिन 5वां पद आंसर नहीं होता, 5वां पद प्लस 6ठा पद बटा 2 करना पड़ता है। वो भी आपको मैं बाद में दिखाऊंगा करके। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वृत्तों के केंद्रों के मध्य उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो, ठीक है, तो वनिष्ठ स्पर्शरेखा की संख्या कितनी होगी। तो इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। 2 वो वृत्त बना लेते हैं और क्या कहा है कि उनके त्रिज्या, मान लीजिए ये त्रिज्या है, ठीक है, ये एक वृत्त का त्रिज्या है और ये दूसरा वृत्त का त्रिज्या है। क्या कहें, उनके योग से अधिक हो। मान लीजिए अगर बोलता है कि समान हो तो ये और इसका अगर समान रहता है तो ये ऐसा कुछ फिगर बनता है, मतलब सटा के, लेकिन यहाँ पर सटा के नहीं बनाए। तो इस केस में कितना स्पर्श रेखा होगा, वनिष्ठ का मतलब दोनों को सटना चाहिए। तो सबसे पहला 1 2 3 4। तो आप लोग देखिए कि इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 4 आएगा। लेकिन अगर यहीं पर अधिक ना रह के समान रहता, समान, तो इसका आंसर 3 हो जाता। कैसे, चलिए वो भी समझ लेते हैं, इसको भी ड्रॉ करके समझ लेते हैं। ये एक वो सर्कल और ये दूसरा सर्कल, इसमें वनिष्ठ कितना होगा, 1 दूसरा और ये तीसरा, इसमें चौथा नहीं बनता, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। अगर यहाँ पर समान बोलता तो इसका आंसर 3 होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बोला अधिक तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 होगा, कम कभी नहीं बोलेगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है कि 2 गोले के आयतन का अनुपात इतना दिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों, देखो आयतन में r क्यूब होता है और क्षेत्रफल में r स्क्वायर होता है। तो इससे आप एकदम सिंपल समझ सकते हैं कि सबसे पहले इसका अगर मान लीजिए r निकालने बोले तो कैसे निकालेगा, इसका क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब रूट 64 और 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, क्यूब रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये किसका 4 का और 27 किसका क्यूब है 3 का। तो हमको चाहिए r का मान आ गया r, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल तो r स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो r स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 16 और 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझिए, चलिए अगर इसको मान लीजिए आपको, मान लीजिए इसको अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे कि इसके आयतन का अनुपात दिया हुआ, आयतन कितना होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब बटा 4/3 पाई r2 का क्यूब बराबर दिया है 64/27। यहाँ पर देख सकते हैं पाई पाई से कट गया और 4/3 से कट गया, मतलब कहीं ना कहीं हमको r1 का क्यूब बटा r2 का क्यूब मिल रहा है जो कि 64/27 है। इसका क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 4/3, जो मैंने बताया वही वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ पर r का मान आ गया, r1 और r2 का मान आ गया 4 और 3, क्योंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पार r1 का स्क्वायर बाई 4 पाई r2 का स्क्वायर। यहाँ भी कट गया, मतलब r स्क्वायर का मान चाहिए, और क्योंकि हमारा r1 और r2 का मान कितना था, r1 और r2 का मान 4/3, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 16 और 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये मज़ा आएगा होगा इस सब क्वेश्चन को बनाने में, वो भी यूनिक तरीका से। और लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने कहा था वो क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, जो कि हो सकता है पूछा जाए। तो क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज 3 भुजाओं इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है, और एक इकाई है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। तो सही है का मतलब तीसरा भुजा इनमें से कौन सा हो सकता है। तो इसे अभी आपको समझाए थे कि इसको दोनों को जोड़ना है, कितना आ जाएगा 29, और दोनों को घटाना है, कितना घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, और जो हमारा x होगा 5 से तो बड़ा होगा और 29 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है कि 5 से बड़ा हो और 29 से छोटा, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर ले, और मैं इसी तरह और भी क्वेश्चन लाने का ट्राई करूँगा। तो फिलहाल अगर आपको ये तरीका क्वेश्चन बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।